अनीता और अनिल कनाडा के एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकले, उनके बेटे संदीप उनसे लिपट गया। इतने दिनों के बाद बेटे को देखकर दोनों की आंखें भर आई। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक काले रंग की गाड़ी आकर रुकी। संदीप ने उनका सामान डिग्गी में रखा और उन दोनों को बैठने को कहा और खुद आगे जाकर बैठा। सुमन ने पीछे मुड़कर अपनी मुस्कान भी करते हुए उन दोनों का आंखों से अभिनंदन किया, तो अनीता को ऐसा लगा मानो कोई परी धरती पर उतर आई हो। अनीता ने मन ही मन बेटे की पसंद की तारीफ करने लगी। करीब 2 घंटे भर की ड्राइव करने के बाद एक अपार्टमेंट के सामने रुकी। उतरते ही सुमन काम दोनों का पैर छूकर प्रणाम करना अनीता का मन भा लिया था। बड़े प्यार से उन्होंने सुमन को गले लगा लिया। अनिल का एक कमरे का घर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सुमन और संदीप दोनों मिलकर सामान अंदर ले गए। जब वे दोनों फ्रेश हो गए तो सुमन उनके लिए चाय बनाकर लाई। चाय पीती हुई अनीता संदीप को निहारती रही। फिर लंच करने के बाद अनिल और अनीता सो गए। उठिए ना मम्मी, आपके उठने का इंतजार करके सुमन चली गई। उठने की इच्छा नहीं होती हुई भी अनीता को उठना पड़ा। फिर बड़े दुलार से बेटे का माथा सहलाती हुई बोली, अरे तू चिंता मत कर। क्यों कर रहा है? मुझे और तेरे पापा को तेरी सुमन बहुत पसंद है। सब कुछ अपने जैसा ही तो है। उसमें कनाडा में भी तुमने अपनी बिरादरी की लड़की ढूंढी, यही क्या कम है हमारे लिए? अब जल्दी से उसके परिवार वालों से मिलवा दे। जब यही पर शादी करनी है तो फिर इंतजार क्यों? अनीता की बातों से संदीप उत्साहित हो उठा और बोला, उसके परिवार में केवल उसके पापा है। अपनी माँ को तो वह बचपन में ही खो चुकी है। उसके पापा ने फिर शादी नहीं की। सुमन को उसकी नानी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। उसके पापा चाहते हैं कि शादी के बाद हम उन्हीं के साथ रहें, लेकिन मैं इनकार कर दिया। जिस घर में हम शिफ्ट करने वाले हैं वह इस एरिया में है। कल चलकर देख लीजिएगा। बेटे की बातों से अनीता भाव विभोर हो रही थी। उनके कनाडा आने से पहले संदीप की पसंद को लेकर सभी ने उन्हें कितना भड़काया था, मगर संदीप तो वैसा ही है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। उसमें दूसरों की खुशी देखकर लोग जलते भी तो हैं। ऐसे भी स्कूल से लेकर इंजीनियर करने तक टॉप ही तो करता रहा था। आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा आ रहा था तो भी कुछ लोगों को कितनी जलन हुई थी। शादी के बाद सुमन को लेकर जब इंडिया जाऊंगी तो उसके रूप रंग को देखकर सभी ईर्ष्या करेंगे। ऐसे सोचती कि अनीता मुस्कुरा उठी। क्या सोच रखकर मुस्कुरा रही है माँ? संदीप के पूछने पर अनीता वर्तमान में लौट आई। कुछ भी तो नहीं रे, सब कुछ ठीक हो जाए तो मुंबई से सुमन और प्रदीप भी आ जाएंगे। सर एग्जाम करके मैं आई हूँ, अनीता बोली। संदीप ने फोन पर ही संदीप को बता दिया कि वह मम्मी को बहुत पसंद है। दूसरे दिन सवेरे ही सुमन पहुंच गई। देखते ही अनीता ने उसे फिर से गले लगा लिया। फिर उसके घर के बारे में पूछने लगी। सुमन भी उनसे कुछ घुल मिल गई थी और उनसे पूछा, संदीप की तरह क्या मैं भी आप दोनों को मम्मी पापा कह सकती हूँ? अनीता खुशी से बोली, क्यों नहीं। अब संदीप से तुम अलग थोड़ी ही हो। कुछ दिनों की बात है जब तुम भी पूरी तरह से हमारी हो जाओगी। अनीता की बात पर सुमन ने शर्मा कर सिर झुका लिया। अच्छा तो मम्मी जी, आप लोगों पापा और नानी से मिलने कब चले रहे हो? वे दोनों आपसे मिलने के लिए उत्सुक है। फिर अगले दिन कार लेकर ही सुमन माने दूसरे दिन सुबह से ही अनीता और सुमन के घर आ जाने के लिए जरूर से ज्यादा उत्साहित देखकर अनिल उनसे छेड़खानी कर रहे थे। इसी बीच कमरे सुमन गाड़ी लेकर आ गई। तैयार होकर अनिल और प्रकाश कमरे से बाहर निकले। एक युवा बेटे की माँ इस उम्र में इतनी सुंदर हो सकती है, सोचकर सुमन मुस्कुरा उठी। रास्ते में सड़क के दोनों ओर की प्राकृतिक सुंदरता देखकर अनीता मुग्ध होती कि सच में कनाडा परियों और फूलों का देश है। घंटे के बाद फूलों से सजे एक बड़े से घर के सामने गाड़ी रुकी तो उतरते ही एक बड़ी उम्र की महिला ने मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया, जो सुमन की नानी थी। लिविंग रूम में सुमन के पापा कुलदीप के पास आकर बैठ गए। अनीता की ओर मुड़े ही थे कि वह शौक रह गई और उनके अभिवादन में उठे हवा में झूल गए। उधर अनीता के जुड़े हाथ भी उनके गोद में गिर गए, जिसे कुलदीप के सिवा और कोई न देखा सका। अनीता के चेहरे पर सतपथा थी, सारी खुशियां फुर हो गई थी। कुछ महीनों की झटपटाहट पर अचानक चुप्पी का कहरा छा गया था। वे असहज होकर फिर कोई इधर उधर घूमते हुए अपनी हथेलियों को मसल रही थी। सुमन की नई ही बोली जा रही थी। माहौल गर्म हो गया था, जिसे सहज बनाने का कुलदीप अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे थे। लंच के समय भी अनम्मी सी अनीता को देखकर संदीप और सुमन हैरान थे कि अचानक इन्हें क्या हो गया। आखिर सुमन की नानी ने अनीता को टोक ही दिया था। क्या बात है अनीता जी, क्या मैं
और कुलदीप आपको पसंद नहीं आए, हमें देखते ही चुप हो गई। छोटी, आपको हमारी सुमन तो पसंद है ना? यह सुनते ही अनीता कुचा तो गई, लेकिन बड़े ही रुख शब्दों से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अचानक क्यों दर्द होने लगा? कुछ ही भी कहिए, लेकिन कनाडा में जन्म लेने के बावजूद सुमन की परवरिश बेमिसाल है। इसका सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। सुमन हम दोनों को बहुत पसंद है। शायद इंडिया में भी हम संदीप के लिए ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पाते। क्यों अनीता, ठीक कहा ना मैंने? अनीता ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। अनिल की बातों से कुलदीप थोड़ा मुखर मुस्कुराते बोले, तो आप बताइए कि कैसे आगे का कार्यक्रम रखा जाए? जवाब में अनीता, हम आपको सूचित कर देंगे। हम चलना चाहेंगे। संदीप, उठो और टैक्सी बुलाओ। क्यों न हम किरण से मिलते चले? मामा मामी के आने से वह भी बड़ी उत्साहित है। इन सब बातों के लिए सुमन को तकलीफ देना ठीक नहीं है। अनीता की बातों से सभी, इसमें तकलीफ जैसी कोई बात नहीं। कुलदीप जी बोले, अनिल जी, अगर आपकी जरूरत हो तो 1 मिनट अकेले में आपकी पत्नी जी से कुछ बातें करना चाहूँगा। सुमन जब मात्र 11 साल की थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी। अपने कुछ किए गए कर्म कामों को प्रायश्चित करने के लिए सभी के आग्रह करने के बावजूद मैं दूसरी शादी नहीं की कि मैं अकेले ही माँ बाप दोनों का प्यार संस्कार देकर उसे पाला है। जब तक मैं अनीता जी की सहमति से पूर्ण संतुष्ट नहीं हो जाता, इस रिश्ते के लिए स्वयं को कैसे तैयार कर पाऊंगा? जवाब में अनिल का हंसना ही शांति दे गया था। फिर कुलदीप जी और अनीता को छोड़कर बाकी सभी बाहर निकल गए। कुलदीप अनीता के समक्ष जाकर खड़े हो गए और फिर भर आए गले से बोले, अनीता, तुमसे छल करने वाला, तुमसे रुसवा करने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है। जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर होगी। मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है इसमें। तुम हमसे, मेरी यही प्रार्थना है कि सुमन और संदीप को कभी अलग नहीं करना, वरना दोनों टूट जाएंगे, एक दूसरे के बगैर जी नहीं पाएंगे। सभी की खुशियां तुम्हारे हाथ में है। सुमन ही तुम लोगों को छोड़ने जाएगी। इतना कहकर कुलदीप बाहर निकल आए और फिर सुमन को इन सब के साथ जाने को कहा तो सुमन और संदीप के मुरझाए चेहरे खिल उठे। पूरा रास्ता अनीता आंखें बंद किए चुप रही। टूटने के बाद भी वह चुपचाप सी लेट गई, जबकि बाहर से आकर बिना चेंज किया बेड पर जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। अनिल लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखते रहे। शाम हो गई थी तो अनीता उठ गई थी। बोली, सुनिए, मैं सामने ही घूम रही हूँ। संदीप आ जाए तो आप भी आ जाना। और फिर चकले बनते हुए सीढ़ियाँ उतर गई। बच्चों के पार्क में रखी बेंच पर जा बैठी। आंखें बंद करते हुए 30 साल से बंद अतीत चलचित्र की तरह आंखों के आगे घूम गया। बड़ी ही धूमधाम से अनीता की मंगनी कुलदीप के साथ हुई थी। किसी फंक्शन में कुलदीप ने उन्हें देखा था और फिर उसकी नज़रों में बस गई थी। अनीता होने के बाद भी कुलदीप से कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई थी। तब मोबाइल का जमाना नहीं था। सबके सो जाने के बाद धीरे से वह फोन को उठाकर कमरे में ले जाती और फिर शुरू होता प्यार भरी बातों का सिलसिला जो देर रात तक चलता। 3 महीने बाद ही शादी का मुहूर्त निकला था। इसी बीच अचानक कुलदीप को किसी प्रोजेक्ट वर्क के सिलसिले में 1 साल के लिए कनाडा जाना पड़ा। शादी दिसंबर तक के लिए रुक गई थी और वह मन होश कर रह गई। लेकिन कुलदीप उज्जवल भविष्य के सपनों को आंखों में लिए कनाडा के लिए रवाना हो गया। फिर अनीता अपनी बीए की परीक्षा की तैयारी में लग गई। कुलदीप फिर कभी नहीं लौटा। कनाडा जाने पर कुलदीप एक गुजराती परिवार में पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगा। कनाडा उन्हें इतना भाया कि वह वहां से नए ना लौटने का निश्चय कर किसी कीमत पर वहां रहने का जुगाड़ बिठाता रहा। यहाँ तक कि अपनी कंपनी की नौकरी भी छोड़ दी। सबसे सरल उपाय यही था कि वह वहां की किसी नागरिकता प्राप्त लड़की से प्यार कर ले। फिर कुलदीप ने इस परिवार की इकलौती लड़की से शादी कर ली। उसके इस धोखे से अनीता टूट गई थी। उन्हें ब्याह के नाम से चिढ़ सी हो गई थी। फिर कुछ महीनों के बाद अनिल के घर से आए रिश्ते के लिए ना नहीं गई कि सब कुछ भूल अनिल की पत्नी बन गई। समय के साथ 2 बच्चों की माँ भी बन गई। दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश करके पढ़ाने लिखने में भी ही नहीं बल्कि सारी गतिविधियों में दोनों बड़े काबिल निकले। बीटेक करते ही बेटी की शादी 14 वर्ष से कर दी। बेटी ही कनाडा में है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं। बड़े अरमान के साथ बेटे की शादी का सपना आंखों में लिए यहाँ आई थी। टेनिस टूर्नामेंट में संदीप और सुमन पार्टनर बने हैं और विजयी हुए। ऐसे ही मिलते जुलते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। संदीप ने फेसबुक पर माँ यानी अनीता से सुमन का परिचय करा दिया। अनीता को सुमन से कोई कमी नजर नहीं आई, इसलिए उनके रिश्ते पर अपनी सहमति दे दी। अब तक के जीवन में सभी प्रमुख निर्णय अनीता ही लेती आई थी, तो अनिल को क्यों ऐतराज होता? अनीता की खुशी ही उनके लिए मायने रखती है। सुमन की माँ नहीं थी और उसे नानी ने पाला था और वह इंडिया आने में
लाचार थे, इसलिए निर्णय नहीं यही हुआ था कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक हुआ, तो वही शादी कर देंगे। इस निर्णय से उनकी बेटी और दामाद दोनों बहुत खुश हुए। सुमन के पिता के परिवार के बारे में उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं की और यही धोखा खा गई। कितना सुंदर सब कुछ हो रहा था, इस मोड़ पर से कुलदीप से टकरा गई और बंद स्मृतियाँ के कपाट खुलकर उन्हें विचलित कर गए। बेटे से भी नहीं कह सकती थी कि इस स्वार्थी धोखेबाज की बेटी के साथ रिश्ता न जोड़ो। फिर सर से पाँव तक उसके प्यार में डूबा हुआ था। वह भी क्यों मानने लगा। अपनी माँ के बाद दर्द से भटकने माथे को दोनों हाथों से थाम कर रोने लगी। तभी अचानक कंधों पर किसी का स्पर्श पाकर पीछे मुड़कर देखा तो अनिल खड़ा पाया। अनीता के हाथों को सहलाते हुए वह उनकी बगल में बैठ गए और बड़े सहज स्वर से कहने लगे, अनीता, अंदर से तुम इतनी कमजोर हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। इतनी छोटी बात को दिल से लगाए बैठी हो। कुछ सुना था और कुछ अनुमान लगा लिया। अरे कुलदीप ने तुम्हारे साथ जो किया वह कोई नई बात थोड़ी है। यह देश उस सपनों की मंजिल लगा ली, इसलिए वह तुम्हें छोड़कर चला गया। सुमन की सुंदरता से सब पता चलता है कि उसकी माँ कितनी सुंदर रही होगी। स्नेहा फिर नागरिकता रहने को, घर, सुंदर पत्नी, सारी सुख सुविधाएं जब उसे इतनी सहायता से मिल गई, आसानी से मिल गई, तो वह क्या पागल था कि देश लौट आता सिर्फ इसलिए कि उसकी मंगनी हुई है। फिर जीवन में सब कुछ होना पहले से ही निर्धारित रहता है। तुम्हारी ही तो ऐसी सोच है। तुम्हें मेरी बनना था तो यह महाशय तुमने कैसे ले जाते। मन की बहुत वो सारी सुख सुविधा तुम्हें नहीं दे पाया, लेकिन मन में संचित सारे प्यार को अब तक उड़ेलता रहा हूँ। अचानक कल से मम्मी को क्या हो गया, पापा संदीप का यह पूछना मुझे परेशानी में डाल गया। हो सकता है वह सब कुछ समझ भी रहा हो, इतना ना समझ भी नहीं तो नहीं। अनीता की आंखों से बहती आंसू से अनिल को आगे और कुछ नहीं खाने दिया। कुछ देर बाद आंचल से अपने आंसू को पोंछती हुई अनीता ने कहा, मैं कल से सोच रही हूँ कि अगर सुमन का जेनेटिक्स भी अपने आप जैसा हुआ तो यह हमारे बेटे को हमसे छीन लेगी। कितनी निम्रता से कुलदीप अपने को भूल गया था। उसे देखने के लिए माँ बाप की आंखें सारी उम्र तरसती रह गई और वह घर जमाई बनकर रह गया। इसकी बेटी ने कहीं मेरे सीधे साधे बेटे को घर जमाई बना लिया तो हम भी बेटे को देखने के लिए तरसते रह जाएंगे। अनीता की बातें सुनकर अनिल को हंसी आ गई। तभी संदीप भी उन दोनों को ढूंढते हुए वहां आ गया। मम्मी और हंसते हुए पापा को देखकर बरसों बड़ी आंखों से उन्हें देखा। अनिल को पापा और अब रोक नहीं पाए और सारी बात बता दी। इतना सुना था कि संदीप छोटे बच्चों की तरह अनीता से लिपट गया। बोला, मम्मी आपके लिए सुमन तो क्या पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ। इतना ही जाना है अपने आपने अपने बेटे को, फिर आप दोनों को भी मेरे साथ ही रहना है। आप दोनों के लिए भी तो इतना बड़ा घर लिया है। ऐसे भी इंडिया में है ही कौन आप दोनों का, एक घर ही तो है। आराम से अब मेरे पास रहे, बीच बीच में दादी से मिलने रहे। संदीप की बातों से अनीता के सारे गिले शिकवे दूर हो गए और फिर से एक हफ्ते बाद ही बड़ी धूमधाम से सुमन और संदीप शादी के बंधन में बंद कर हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। एक महीने बाद आने का वादा लेकर बेटी दामाद चल गए। अनिल ने भी हंसते हुए अनीता से कहा, क्यों न हम भी हनीमून बना ले। हमारी शादी के बाद तो हमारे साथ हमारे पूरी परिवार ने भी हनीमून बनाया था। या तो होगा तुम्हें, तुमसे मिलने को भी हम तरस रहे जाते। अब बेटे ने विदेश में अवसर दिया है तो हम क्यों चुके, और फिर अभी हम इतने बूढ़े भी तो नहीं हुए हैं। अनिल की बातें सुन अनीता मुस्कुरा दी और फिर शर्मा कर अनिल से लिपटे हुए अपनी सहमति जता दी। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।